हम क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो, क्रिया क्या होती है? क्रिया के बारे में जानते हैं कि क्रिया मतलब कार्य का करना, खाना पीना सोना हंसना आदि क्रियाएं होती है। ठीक है ना। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया की परिभाषा देखो। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं और जो शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं उसको ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना सोना हंसना रोना आदि ये सारी क्रियाएं शब्द हैं। और इन क्रियाओं ये क्रिया शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। खाना पीना सोना हंसना रोना उठना बैठना आदि ये सारे शब्द क्रिया शब्द हैं और इन शब्दों के द्वारा ही हम जानते हैं कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक क्रिया, अकर्म यानी कर्म के बिना जो क्रिया होती है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता। ठीक है ना। शब्द से क्या हो रहा है? शब्द के अर्थ से कि अकर्म, यानी बिना कर्म के। ठीक है ना। तो अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे, या एक तरह से कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। तीसरे तरह से कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक सोता है, प्रकाश हंस रहा है, लता पड़ती है, बच्चे रो रहे हैं। ये हमने चारों उदाहरण लिए हैं और इन चारों उदाहरणों में देखो बच्चा कौन सा कार्य कर रहा है? सोने का कार्य कर रहा है। प्रकाश क्या कर रहा है? हंस रहा है। लता क्या कर रही है? पढ़ रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो कोई ना कोई कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। तो इन वाक्यों में सोना हंसना पढ़ना रोना ये क्रिया शब्द हैं और इनका फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। किस तरह से पड़ रहा है? देखो, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि सोता है कौन सो रहा है? बालक। प्रश्न का उत्तर क्या आएगा हमारे सामने? बालक सो रहा है। ठीक है ना। हंस रहा है कौन? प्रकाश। आंसर आ गया हमारे सामने। कौन हंसने वाला कौन है? प्रकाश। तो ये इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट मिस करता और वर्ब को क्रिया कहते हैं हम, जानते ही हो आप। तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, जैसे बालक है और बालक सोने का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या निकलेंगे इसमें? कौन सो रहा है? बालक। कौन हंस रहा है? प्रकाश। इस तरह से इन पर प्रभाव पड़ गया। सकर्म, अब देखो सेकंड नंबर पर आता है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आ रही है? सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है। अर्थात दूसरी तरह से हम कहेंगे कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कर्म की। या तीसरी तरह से कह सकते हैं अपनी सरल वाक्यों में, अपनी भाषा में, कि जिस वाक्य में कर्म होता है, कर्ता क्रिया कर्म सभी होते हैं, तो उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो बालक पुस्तक पढ़ता है, मोहन गीत गाता है। और इसमें बालक तो हो गया अपना सब्जेक्ट अर्थात काम को करने वाला कर्ता, और पढ़ना हो गया इसमें वर्ब अर्थात क्रिया। ठीक है। अब पुस्तक क्या हुआ? इसमें ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये तीनों हो गए। इसी तरह मोहन गीत गाता है, मोहन सब्जेक्ट है, करता है, क्या गा रहा है? गीत को, तो को आ रहा है इसमें, कर्म हो गया। कौन सा क्रिया कर रहा है? गाने का। तो ये तीनों हो गई। इसमें मोहन सब्जेक्ट है, गीत इसमें ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, और गाता है वर्ब क्रिया है। तो इसमें इस वाक्य के अंदर पुस्तक और गीत कर्म है, कर्म की है, कर्म होने के कारण ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इन वाक्यों में पुस्तक गीत कर्म है ना। अब ये देखो इनका कर्म किस पर पड़ा? पढ़ना और गाना, ये क्रियाओं का फल इस पर पड़ रहा है। कैसे? बालक पढ़ रहा है। ठीक है ना। तो मोहन गीत गा रहा है,
अब देखो इसको किस तरह से समझेंगे, जैसे देखो किसको पढ़ता है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, पुस्तक को, है ना। किसको गाता है, गीत को। इस तरह से क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आंसर इस पर ये नहीं आएगा किसको पढ़ता है, बालक को नहीं, किसको गाता है, मोहन को नहीं, पुस्तक को पढ़ता है, गीत को गाता है। तो इसका क्रिया का जो फल है अपना पढ़ना और गाना, इसका पुस्तक और गीत पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अन्य उदाहरण भी देखो, जैसे अन्य उदाहरण इसमें और लिख सकते हैं हम। अन्य उदाहरण में बालक खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये किसका उदाहरण है, बालक खेल रहे हैं, ये किसका उदाहरण है, खेल रहे हैं बालक सब्जेक्ट है ये, और खेल रहे हैं क्रिया और वह है वर्ब है। तो ये इसमें क्या कर्म नहीं है, इसलिए किसका उदाहरण हो गया, अकर्मक का। किसका हो गया, अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर कर्म नहीं है। अब देखो इसमें बालक खेल खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। अब इसमें देखो बालक तो क्या हो गया, सब्जेक्ट कर्ता, खेल रहे हैं क्या हो गया, वर्ब क्रिया। किसको खेल रहे हैं, खेल को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें कर्म की प्रधानता है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया का उदाहरण। किसका हो गया, सकर्मक। इस तरह से हम अन्य उदाहरणों को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे रात ढल रही है, रात बीत रही है, रात ढल रही है, बीत रही है। अब ये किसका उदाहरण हो गया, अब देखो इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया का उदाहरण। किसका हो गया, अकर्मक क्रिया का, ठीक है। अब देखो सकर्मक क्रिया का एक और उदाहरण देखो, कोई छात्र लेख लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अब इसमें देखो लिख रहे हैं क्रिया हो गई, छात्र इसमें कर्ता हो गया, किसको लिख रहे हैं, लेख को। ये उदाहरण किसका हो गया, सकर्मक का। इस तरह से आप वाक्यों की पहचान करेंगे, ठीक है ना। अपना क्रिया टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है छात्रों। अब इस को ढंग से याद करना और राइट करना, ठीक है, ओके।